यादव जी, यहाँ पर जो बुराड़ी में विकास का कार्य चल रहा है, हमारे विधायक को विकास पुरुष कहते हैं और उसके बावजूद इतना विरोध किस लिए? असल में ये बात ठीक है, विकास के कार्य चल रहे हैं और काफी लंबे समय से चल रहे हैं। जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छी तरह विकास दिख भी रहा था, लेकिन ये जो 5 साल का कार्यकाल है और इसमें जिस तरीके से विकास किया जा रहा है वो थोड़ा सा गलत लगता है हमें, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया जा रहा। पब्लिक के द्वारा जो शिकायतें आ रही हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ठेकेदार हमारी सुनता नहीं है, ये चीजें विधायक जी से जाती हैं। अब ये समझ नहीं आता कि वो इससे संज्ञान क्यों नहीं लेते, या फिर जो करने का तरीका है वो क्यों नहीं समझ आ रहा उनको। ये दिक्कतें हैं थोड़ी। सर, मैं कई जगह देखा हूँ कि आपके इस पार्टी का ही निगम पार्षद खुद तो कहते हैं तो सही है, अगर दूसरा कोई कहता है तो इस पर इतने नाराजगी और हो हल्ला किस लिए होता है? नहीं, गलत अगर काम हो रहा है तो कोई दूसरे को बात सकता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, और गलत कहीं होना भी नहीं चाहिए। आपकी तरफ से जो भी काम कराए जा रहे हैं, क्या सरकारी मानकों के विपरीत हुए हैं या आप संतुष्ट है काम? जी बिल्कुल, कुछ जगह तो जरूर हुए हैं, उनमें ठेकेदारों की बहुत बड़ी गलतियां नहीं है, और जो डिपार्टमेंटल देख रहे हैं उनको उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। शिकायतें जाने के बाद ना सुनना चाहिए, कुल मिलाकर और ठेकेदार को बुला करके, इंजीनियर्स को बुला करके पूछना भी चाहिए, उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है, करना चाहिए। क्या कारण रहा है कि बुराड़ी में एक भी विकास कार्य पर सरकारी मानकों के अनुरूप ना ही कहीं बोर्ड लगाए गए, ना ही कीमत है, जो बोर्ड होते हैं उन पे कीमत लिखी गई कि कितने का काम हो रहा है? क्या एक भी बुराड़ी में इस तरीके का काम किए गए? नहीं, स्टार्टिंग में तो शुरुआत में जिस समय विधायक जी पहली बार सुनकर आए थे और काम हो रहे थे, उस समय लगा गए थे, बोर्ड भी लगाए थे, एक वर्क ऑर्डर की कॉपी होती वो भी दी जाती थी, लेकिन अब कुछ समय से वो नहीं मिल पा रहे। अब उसमें ठेकेदार की गलती है या फिर किसकी है वो समझ नहीं आ रहा। कट्टर ईमानदार की बात हो रहा है, जैसे आपका पार्टी कट्टर ईमानदार है, तो ईमानदारी के लिए पर्चे वो क्यों नहीं देते? लोग उनसे पूछता है तो भाई काम का बताओ, ऑर्डर बताओ, कुछ बताओ, तो वो बताने को तैयार क्यों नहीं होते? नहीं, देना तो चाहिए ठेकेदार को, और ऐसा भी नहीं कि विधायक जी कहते नहीं है, कहते भी हैं ठेकेदारों को, लेकिन क्यों नहीं देते वो ये समझ नहीं आ रहा। एक चीज पूछना चाहूंगा, एक नई परिभाषा चलिए कट्टर ईमानदारी की, आम आदमी और कट्टर ईमानदार आम आदमी में क्या फर्क है? देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब ये जो कट्टर ईमानदारी वाला शब्द इसलिए भी कहा जा सकता है कि भाई हमने पीछे 1993 से जो देखते आ रही, जो सत्ताएं रही हैं दिल्ली में, उनके कार्यकाल देखे, और उसके बाद हमारा जो कार्यकाल आया, हमारी पार्टी का कार्यकाल है, बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। इसमें लोगों के काम हुए, लोगों को पूछ के भी हुए, तो इसलिए ईमानदार कट्टर। तो विधायक कट्टर ईमानदार है नहीं है या करप्शन में लिप्त है? अब ये तो जांच का विषय है, और दूसरा वो खुद भी चीज पर संज्ञान ले सकते हैं कि भाई कहाँ से कैसी शिकायतें आ रही हैं डिपार्टमेंट के लिए, या फिर किसी भी शिकायत पे विधायक जी के द्वारा संज्ञान लिया गया? आपके जानकारी लिया भी गया था। अत्तू कॉलोनी में एक बार ईट जो है वो गलत लगा रहे थे, वहां लोगों ने शिकायत की थी, तो वो आए भी थे, लेकिन उसको काफी समय हो गया। पिछले 4 साल से मुझे लगता है कि ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। जो कार्यकर्ता डिपार्टमेंट देख रहे हैं उनकी कितनी जिम्मेवारी है उस काम को देखने की? उनको निरंतर रात उसमें फील्ड में रहना चाहिए, क्षेत्र में रहना चाहिए। विधायक जी हर जगह नहीं पहुंच पा रहे, और इसीलिए उन्होंने प्रतिनिधि बनाए थे कि आप जाओ क्षेत्र में, जो समस्या है उसका संज्ञान। कामों से संतुष्ट नहीं है, काम जनता तो खुश नहीं है, कार्यकर्ता भी थोड़े रुष्ट चल रहे हैं कि वो सुन ही नहीं गए।